हेलो। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज है क्लास 10th की। अब हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज़ द फर्स्ट टर्म, d द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ द AP। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जिसमें ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है और ए एन जो है nth टर्म है एपी का। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ए जो है ना 7 है, डी जो है हमारा 3 है और एन जो है हमारा 8 है। तो हमको ए एनवा टर्म निकालना है। अब ए एनवा टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एनवा टर्म, अब ए यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, प्लस एन जो है हमारा 8 है, 8 लिख देंगे, और डी जो है हमारा 3 है। तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। एनवा टर्म जो है हमारा 28 आ जाएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में ए जो है हमारा -18 है, डी जो है हमारा हमें फाइंड आउट करना है, एन जो है हमारा 10 है और ए एनवा टर्म जो है हमारा 0 है। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वही फॉर्मूला लगेगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एनवा टर्म हमारा 0 है, ए जो है हमारा -18 है, प्लस एन जो है हमारा 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये क्या हो जाएगा -18 है, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो 18 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 9d। तो d हमारा क्या आ जाएगा 18/9। ये क्या हो गया 2। तो d हमारा क्या आ गया 2। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे। अब इसमें दिया हुआ है ए हमको निकालना है, डी हमारा -3 है और एन जो है हमारा 18 है और एनवा टर्म हमारा -5 है। तो ये भी हम इसी फॉर्मूले से ही करेंगे। अब एनवा टर्म हमको क्या दिया हुआ -5 और ए हमको फाइंड आउट करना है, प्लस एन जो है हमारा 18 है और डी हमारा -3 है। तो ये हो गया -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3 हो गया। तो अब a इज इक्वल टू, देयरफॉर a इज इक्वल टू 17 इंटू 3 -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, कैरी ऑन 3 1 ज़ा 3 और 2 5, 51 -5। तो 11 में से 5 जाएगा हमारा 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 46। तो a हमारा क्या आ गया 46 आ गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है जो फिल इन द ब्लैंक्स का। अब इसको देखते हैं ये कैसे किया जाएगा। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे हमारा a जो दिया हुआ है वो -18.9 है और d हमारा 2.5 है और एनवा टर्म हमको n नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और a एनवा टर्म जो है 3.6 है। तो इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ को। 3.6 इज इक्वल टू ए हमको निकालना है, ए हमको पता है 18.9 है, प्लस एन हम
की वैल्यू निकालनी है हमको, और d जो है हमारा क्या है 2.5 है। तो अब यहाँ पे जो 18.9 है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5n माइनस 2.5 हो जाएगा ये। अब इसके बाद क्या होगा 2.5, देयरफॉर 2.5n इज इक्वल टू 3.6 प्लस 2.5 प्लस 18.9 हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.6 प्लस 2.5 प्लस 18.9 डिवाइडेड बाय 2.5। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम 18.9 लिखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद 3.6, उसके बाद 2.5। अब 9 और 6 हो गया हमारा 15 और 5 20, 0 यहाँ कैरी ऑन 2, 8 to 10 10 और ये 3 13 और 2 15, 5 यहाँ कैरी ऑन 1, और ये क्या हो गया 2। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 25.0 डिवाइडेड बाय 2.5। 25, अब यहाँ का पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। अब कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि n की जो वैल्यू होगी हमारी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब सेम एज इट इज़ हम क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब यहाँ पे हमको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को, और उसको जस्टिफाई भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30th टर्म ऑफ एन एपी। अब हमको 30th टर्म निकालना है इस एपी का। इस एपी में जो ए है हमारा वो है 10, और डी हमको निकालना होगा, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 माइनस 7 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा -3। डी की वैल्यू हमारी आ गई -3 आ गई, और हमको 30th टर्म फाइंड आउट करना है। तो 30th टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा क्या है 10 है, प्लस n हमारा यहाँ पे 30 है, और d हमारा क्या है -3 है। ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये हो गया 10, और 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 7 यहाँ कैरी ऑन 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 8। तो ये क्या हो गया -77, यानी कि 30th टर्म जो है हमारा क्या होगा -77। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, 11th टर्म ऑफ द एपी हमको निकालना है। तो इसमें जो ए है हमारा वो है -3 है, और डी हमको निकालना है। तो डी हम निकालेंगे, क्या करेंगे प्रीसीडर टर्म में से सक्सेसर टर्म में से प्रीडेसर टर्म हम माइनस कर देंगे। तो -1/2 -3। तो ये जब हम करेंगे तो -1/2, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2 -1 प्लस नीचे 1 है, 1 2 2 3 ज़ा 6, ये हमारा हो जाएगा 5/2 मीन्स 2.5। ये हमारा डी आ गया।
अब डी निकालने के बाद हमको 11th टर्म निकालना है, तो 11th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a जो है हमारा क्या है, -3 है, प्लस 11 यानी 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2 1/2 है। ये क्या हो गया, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 10, और ये हो जाएगा -3 प्लस 25, ये क्या हो जाएगा, 25 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 22 प्लस 22 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। अब हमको मिसिंग टर्म निकालना है जो ये एपीज दी हुई हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2, फिर बॉक्स है, फिर हमारा 26 है। अब हम एपी की एक प्रॉपर्टी होती है कि सक्सेसर टर्म में से प्रीडेसेसर टर्म जब हम माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आता है। तो डी क्या हो जाएगा हमारा, बॉक्स -2 और 26 माइनस बॉक्स, ये हो गया हमारा, ये हमारा डी होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला बॉक्स इधर आ जाएगा, यानी कि 2 बॉक्स इज इक्वल टू 26 और ये वाला 2 इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा +2। तो 2 बॉक्स इज इक्वल टू 28, तो बॉक्स इज इक्वल टू 28/2 मीन्स 14, यानी कि बॉक्स में क्या आएगा, 14 आएगा। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो 14 - 2 12 और 26 - 14 भी हमारा 12 आएगा, मीन्स 2 14 और 26 हमारा एपी में है और बॉक्स की जो वैल्यू है वो है 14। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा पहले बॉक्स है, बॉक्स के बाद 13 है, 13 के बाद बॉक्स है, बॉक्स के बाद हमारा 3 है। अब ये तीनों चारों चीज़ें हमारी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है बॉक्स 13, फिर बॉक्स, फिर 3। अब यहाँ पे हमको A2 यानी कि सेकेंड टर्म हमको दिया हुआ है 13 और हमारा फोर्थ टर्म A4 जो है हमारा वो 3 है। अब इसका मतलब क्या होगा, A4 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 4 - 1 इंटू डी, और A2 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, A प्लस 2 - 1 इंटू डी। अब यहाँ पे A4 और A2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो A4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D, और A2 की जगह पे हम 13 लिख सकते हैं। 13 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, A प्लस D। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट और सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 13 प्लस 13 इज इक्वल टू A प्लस D में से 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 13 में से 3 जाएगा तो हमारा 10 आ जाएगा और A कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा -3D में से D जाएगा तो हमारा -2D हो जाएगा। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/-2,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा। डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -5 हो जाएगी। अब अगर डी की वैल्यू हमारी -5 है तो इक्वेशन नंबर 2 से हम ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ए इज इक्वल टू क्या है, 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी है। अब 13 यहाँ पुट कर देते हैं, ए हमें पता नहीं है और डी की वैल्यू क्या आई है, -5। ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 13 + 5 मीन्स क्या हो गया, 13 + 5 18। यानी कि जो पहला बॉक्स है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। और डी हमारा क्या है, -5 है। ठीक है, तो अब यहाँ ए जो है ना 13 हो गया और ये जो है ना सेकेंड टर्म हमारा 13 हो गया। तो बी हमारा ये जो सेकेंड बॉक्स है उसमें क्या हो जाएगा, 13 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारा इस तरह से फिलअप हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, थर्ड के क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 है, फिर हमारा बॉक्स है, फिर हमारा बॉक्स है, फिर हमारा 9 1/2 है। यानी कि फोर्थ टर्म हमारा 9 1/2 है और ए जो है हमारा यानी कि जो पहला टर्म है वो हमको गिवन है वो है 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए फोर्थ टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम टर्म वाला फॉर्मूला लगाएं, nth टर्म निकालने वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ए प्लस फॉर्मूला जो लगाएंगे हम वो लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको फोर्थ टर्म पता है, फोर्थ टर्म हमारा क्या है, 9 1/2 इज इक्वल टू ए1 जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 5 है। तो हम यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। प्लस अब ये वाला कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म है, तो 4 - 1 और डी हमें पता नहीं है। तो ये हो गया 9 2 18 और 1 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d हो गया। तो अब इसको हम d की वैल्यू निकाल लेंगे हम कि 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 219 माइनस 10 मीन्स 9/2 आ गया हमारा। और d की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो 9/2 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 = 9। तो ये हमारा आ जाएगा 3/2। डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3/2 आ गई। अब इसी तरीके से 5 में बॉक्स, अब जो यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ पे भी बॉक्स है, तो हम इस बॉक्स में से अगर 5 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए। यानी कि बॉक्स, ये फर्स्ट बॉक्स में से अगर 5 माइनस करें तो हमारा क्या आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए। तो बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 + 5। अब 3/2 + 5 क्या हो जाएगा, 2 3 + 2 5 = 10 इज इक्वल टू 13/2 मीन्स यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 13/2 आ जाएगा। अब 13/2 हो गया। अब फिर ये जो सेकंड बॉक्स है इसकी बॉक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स में से -13/2 करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, डी कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए इसलिए 3/2 आना चाहिए। तो बॉक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 + 13/2 मीन्स हमारा क्या आ जाएगा, 16/2। 16/2 में से 16/2 है तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, यानी कि ये आ जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया इस तरह से हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर
फोर्थ करते हैं, थर्ड का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमको क्या गिवन है, हमको पहला टर्म पता है। पहला टर्म हमारा क्या है, a इज इक्वल टू -4 है, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म हमारा, यानी कि सिक्स्थ टर्म हमारा 6 है। तो अब सिक्स टर्म तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 6 हमारा 6 है तो यहाँ 6 लिख देते हैं, और ए हमारा -4 है, प्लस एन जो है हमारा 6 है, 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 6 माइनस 4 6 इधर आ गया, तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू 5d। तो d इज इक्वल टू हमारा आ गया 2। जब d 2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला बॉक्स है उसमें से अगर हम -4 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो बॉक्स -4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बॉक्स और ये -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 इज इक्वल टू 2। तो बॉक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 4 मीन्स बॉक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है हमारा क्या होगा, -2 हो जाएगा। अब इस बॉक्स में से इस बॉक्स के नंबर को अगर हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो भी हमारा -2 आना चाहिए। यानी कि बॉक्स -2 इज इक्वल टू हमारा 2 आना चाहिए। तो बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बॉक्स +2 इज इक्वल टू 2, यानी कि बॉक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2, यानी कि बॉक्स इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस बॉक्स में से ये 0 हटाने पर भी हमारा 2 आना चाहिए। तो बॉक्स -0 इज इक्वल टू 2। तो बॉक्स इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसके बाद इस बॉक्स में से इस बॉक्स को माइनस करने पर भी हमारा 2 आना चाहिए। तो बॉक्स -2 इज इक्वल टू 2। तो बॉक्स इज इक्वल टू 2 + 2, तो बॉक्स इज इक्वल टू हमारा 4 आ गया, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट भी कर लिया। अब फोर्थ पार्ट के बाद हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। अब फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, बॉक्स बना है, उसके बाद 38 है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर -22 है। यानी कि हमको सेकेंड टर्म पता है जो कि 38 है, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और हमको सिक्स्थ टर्म पता है -22। अब इसमें भी हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, nth टर्म के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो a2 यानी कि a2 हमारा 32 है, a2 हमारा 38 है, 38 इज इक्वल टू a हमें पता नहीं है, पहला टर्म हमको नहीं पता है, प्लस 2 माइनस 1, और d भी हमें नहीं पता है, तो d ऐसे लिख देंगे। तो 38 इज इक्वल टू a प्लस d, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब इसी तरीके से a6 जो है हमारा -22 है, तो -22 इज इक्वल टू a हमको नहीं पता है, प्लस अब ये सिक्स टर्म है, यानी कि 6 माइनस 1 इंटू डी। तो -22 इज इक्वल टू a प्लस 5d। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो अब ये क्या हो सकता है, अब इन दोनों इक्वेशन से, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से a और d की वैल्यू अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, a प्लस d इज इक्वल टू 38 हुआ, और a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 हुआ। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
और ये आ जाएगा -4 आ जाएगा, -4d हो जाएगा और ये ऐड अप हो जाएगा। 8 to 10 कैरी ऑन 1 और 3 3 6 60 हो गया। तो d इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 60/-4। अब इसको कैंसिल आउट कर दें तो 30 और ये आ गया 2 और 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो d हमारा क्या आ गया -15 आ गया। जब हमने d निकाल लिया तो अब हम हर एक बॉक्स में सारी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। अब जब d निकाल लिया तो हमारा a भी आ जाएगा। a जो है हम इक्वेशन नंबर 1 से निकाल सकते हैं। तो 38 इज इक्वल टू a प्लस d था, तो 38 यहाँ लिखा हमने और a लिखा और d की जगह पे हमने -15 लिखा। a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 38 प्लस 15 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 38 प्लस 15, ये क्या हो जाएगा 8 और 5 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5। a इज इक्वल टू हमारा आ गया 53। तो पहले बॉक्स में हमारा क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। और अब हमको d भी पता है, d हमारा -15 है। तो 38, अब ये वाले बॉक्स में से अगर हम 38 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए -15 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 38 बॉक्स -38 इज इक्वल टू -15। तो बॉक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -15 प्लस 38। अब 38 में से 15 माइनस करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो हमारा 3 आ जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब इसी तरीके से इस बॉक्स में से अगर हम 23 को माइनस करेंगे तो भी हमारा -15 आना चाहिए। तो फिर हम ये कर लेते हैं बॉक्स -23 इज इक्वल टू -15। तो बॉक्स इज इक्वल टू -15 प्लस 23, यानी कि 23 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 8 प्लस 8। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 8। अब इसी तरीके से बॉक्स में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा -15 फिर आना चाहिए। इसी तरीके से हम यहाँ वाला भी निकाल लेंगे, इस बॉक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस बॉक्स की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे कुछ मिटाना पड़ेगा मुझे। बॉक्स -8 इज इक्वल टू -15। तो बॉक्स इज इक्वल टू -15 प्लस 8। तो बॉक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -15 और +8 मीन्स हमारे कितने हो गए -7 हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी -7 की आ जाएगी। अब इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें बोला जा रहा है विच टर्म ऑफ द AP इज 78। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द nth term of an AP is 78 और हमको A यहाँ पे गिवन है, A जो है हमारा 3 है और D हमारा क्या हो जाएगा 8 - 3। 8 - 3 इज इक्वल टू हमारा आ गया 5। अब nवां टर्म हमारा 78 है और A और D हमको पता है और n की हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूले का, Tn इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D। अब nवां टर्म क्या है 78 है, इज इक्वल टू A हमारा क्या है 3 है प्लस n - 1 इंटू D। D क्या है हमारा 5 है। ये क्या हो जाएगा 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n - 5। ये हमारा हो गया 78 - 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n। ये हमारा हो जाएगा 75
प्लस 5 इज इक्वल टू 5n, तो 5n इज इक्वल टू 80, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/5। ये हमारा क्या होगा 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30, यानी कि n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 16। तो हम आंसर में क्या ले सकते हैं 78 इज द 16th टर्म ऑफ एन AP। ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स AP। अब इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन APs में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हमको लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या है 205, और हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP is n, therefore L is equal to A plus n minus 1 into D। और A जो है हमको यहाँ पे पता है 7 है और D हम निकाल सकते हैं। A is equal to हमारा 7 है और D हमारा क्या हो जाएगा 13 minus 7, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो L हमारा क्या है 205 है, तो 205 A हमारा 7 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 6n माइनस 6। अब ये हमारा हो जाएगा 205 माइनस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 6n। अब ये माइनस 7 और प्लस 6 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, यानी 204 इज इक्वल टू 6n। देयरफॉर n इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने आ गए 34। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन AP is 34। अब इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे भी हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, जिसमें पहला टर्म हमको दिया हुआ है 18 है और हमको जो है D निकालना पड़ेगा पहले। तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे 15 1/2 में से 18 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15 2 ज़ा 30 और 1 31/2 माइनस 18, तो ये हो गया 2 LCM आ गया हमारा, तो 31 माइनस 1 है 1 2 2 8 ज़ा 16 कैरी ऑन 1 2 1 1 3, तो ये हमारा हो गया माइनस 5/2। डी हमारा क्या हो गया माइनस 5/2 आ गया। अब इसमें जो लास्ट टर्म है वो हमारा क्या गिवन है माइनस 47। अब लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें हमने मान रखा है कि n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो लास्ट टर्म में हम माइनस 47 लिख देंगे और a की जगह पे हम 18 लिख देंगे प्लस n हमको फाइंड आउट करना है n माइनस 1 और d की जगह पे माइनस 5/2 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 5/2 एन माइनस और माइनस प्लस 5/2, ये हो जाएगा। अब इसको हम माइनस 5/2 एन को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा
और ये हमारा क्या हो जाएगा 47 प्लस 18 प्लस 5/2। अब 5/2 n इज इक्वल टू 47 और 18 को हम प्लस कर लेते हैं, 8 ये हो जाएगा, 8 और 7 हमारा 15 हो गया, और 4 और 2 6 65 होगा। 65 प्लस 5/2 मीन्स 2 LCM हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 2 2 5 10 करें, 1 2 6 12 130 130 प्लस 5 मीन्स 135/2। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 135/2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 5 यहाँ आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, और 5 से 135 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 2 10 5 7 35 मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंड AP में कितने हैं 27। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11 8 5 एंड 2। तो यहाँ पे A हमको दिया हुआ है 11 है, और D क्या हो जाएगा 8 - 11 इज इक्वल टू -3 हो गया। A और D की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम मान लेते हैं लेट द nth टर्म इज -150, therefore an is equal to a plus n minus 1 into d। अब nवां टर्म है 150, वो भी -150, और a हमारा 11 है, प्लस n -1, और d हमारा क्या है -3 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -150 इज इक्वल टू 11 -3n +3। तो -3n को राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो 3n इज इक्वल टू 150 प्लस 11 प्लस 3 हो जाएगा हमारा। तो 3n इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 150 प्लस 11 प्लस 3। तो ये हो गया 4, और ये हो गया 6, और ये हो गया 1, ये हो गया 164। n इज इक्वल टू क्या हो गया 164/3। अब 3 5 15, और 3 से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 164 3 से पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो n क्या होना चाहिए, किसी भी AP में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं ना। therefore -150 is not a term of an AP, यानी कि -150 इस AP का टर्म नहीं है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38। मीन्स हमको 11th टर्म हमको दिया हुआ है, 11th टर्म हमारा क्या है 38, और 16th टर्म जो है हमारा वो है 17। 16th टर्म हमारा 17, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, 31st टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हम इस A11 यानी कि जो 11th टर्म है उसको हम कैसे लिख सकते हैं,
इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कि हमारा एक इक्वेशन बन जाएगी, वो हो जाएगी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब सेम एज इट इज़ हम a 16th टर्म को कैसे लिख सकते हैं, तो हमारी ये पहली इक्वेशन हो गई थी, अब ये दूसरी इक्वेशन हो गई। 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को, ये दोनों हमारी कैसी हैं, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इन दोनों को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो नीचे ये साइन चेंज हो जाएगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा और 10d में से 15d जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 5d हो जाएगा। और 73 में से 38 माइनस कर देंगे। 73 में से 38 जब माइनस करेंगे तो 13 में से 8 जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। और यहाँ हो गया 6 में से 3 जाएगा तो हमारा 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा -35। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35/5 मीन्स 7। d जो है हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। अब d अगर हमारा 7 है तो किसी भी इक्वेशन से, चाहे हम इक्वेशन नंबर 1 से चाहे हम इक्वेशन नंबर 2 से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब हम d की वैल्यू रख देते हैं, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। a इज इक्वल टू 38 माइनस 17 मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 में से 38 माइनस करेंगे। तो 70 में से 38 जब हम माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2, 1 कैरी ऑन, और यहाँ क्या बच गया, 6 में से 3 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 3 मीन्स 32। अब a और d हमको पता चल गया। अब हमको कौन सा टर्म निकालना है, 31वां टर्म निकालना है। 31वां टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू d। a 31 इज इक्वल टू a हमारा क्या है, 32 है, माइनस 32 प्लस 31 में से 1 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 30 और d हमारा क्या है, 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -32 प्लस 210। 210 में से 32 माइनस कर दें तो 10 में से 2 गया, हमारा 8 बचा, और यहाँ कैरी ऑन हो गया, यहाँ 0 बचा। 10 में से 3 गया, 7 बचा, और यहाँ पे 1 बचा। ये हमारा हो गया 178 मीन्स 31st टर्म हमारा इस AP का क्या है, 178 है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कोई एक AP है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 50 है, जिसमें का थर्ड टर्म, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, और हमको 29th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो हमको गिवन जो है थर्ड टर्म पता है, थर्ड टर्म हमारा 12 है, और लास्ट टर्म जो है हमारा क्या है, 106 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP जो है वो हमारा 50 है। इसका मतलब क्या हो गया, जो लास्ट टर्म है वो 50th टर्म है।
इसका ये क्या हो गया, A50 इज इक्वल टू 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। और A3 जो है हमारा क्या है 12, तो 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D हो गया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे हम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 47D इज इक्वल टू 106 में से हम 12 माइनस कर देंगे, तो 6 में से 2 गया 4 और 10 में से ये हो गया 94। तो D इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 94 डिवाइडेड बाय 47। 47 2 ज़ा 94 होता है। तो D हमारा आ गया 2। जब D 2 आ गया तो D की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो हमें A की वैल्यू पता चल जाएगी। A प्लस 2D बराबर क्या है 12 है, और A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और D की वैल्यू हमें पता है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 हो गया। A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 हो गया, तो A की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8 आ गई। अब हमको कौन सा टर्म निकालना है, इसमें हमको 8th में 29th टर्म निकालना है। A 29 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D मीन्स A प्लस 28D। तो इसको हम यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर देंगे। A हमारा क्या है 8 है प्लस 28 इंटू D क्या है हमारा 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 8 ज़ा 16 कैरी ऑन 1 2 2 ज़ा 4 1 5 56 प्लस 8 और 56 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 एंड 6 हमारा 14 हो गया। कैरी ऑन 1 5 और 1 6 यानी कि 64 है, यानी कि 29th टर्म जो है हमारा क्या होगा 64। अब इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th करेंगे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है कि इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। मीन्स कि यहाँ पे थर्ड टर्म और 9th टर्म हमारा 4 और -8 है, और इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो AP है इसमें कौन सा टर्म जो है 0 होगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं लेट द nth टर्म ऑफ एन AP इज 0, देयरफॉर A3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D मीन्स A प्लस 2D। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गई A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, जो कि हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब इसी तरीके से A9 इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D मीन्स A प्लस 8D। तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या हो गई A प्लस 8D इज इक्वल टू -8।
ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो हमारा 6d आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, माइनस 12/6। तो d की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब d की वैल्यू हमारी -2 आ गई तो हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा क्या हो गया, a प्लस -4 इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a इज इक्वल टू हमारा 8 आ गया। a की वैल्यू हमारी 8 आ गई। अब हमने यहाँ पे nth टर्म को 0 मान रखा है तो a nवां टर्म हमारा 0 है। तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। अब 0 इज इक्वल टू a हमारा निकल के आ चुका है, 8 है, प्लस n हमको पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू क्या है, -2। ये क्या हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू -2n माइनस प्लस 2। तो 2n इज इक्वल टू 8 प्लस 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। यानी कि 5th टर्म इस AP का क्या होगा, वो 0 होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे।